ये कहानी है एक पुराने गांव की जो दरिया के किनारे बस गया था। दरिया का पानी चमकता, मगर गांव के लोगों के चेहरे उदास थे। जिंदगी मुश्किल थी। कभी फसल अच्छी होती, कभी मिट्टी फिसल जाती। उस गांव में एक गरीब मिस्त्री रहता था, जिसका नाम सलीम था। उसके पास ना अपना घर था, ना अपनी जमीन, बस एक पुरानी हथौड़ा, कुछ औजार और मेहनत की रोटी। सलीम सुबह से शाम तक लोगों के घर ठीक करता और जो मिलता उसी में गुजारा करता। सलीम की एक आदत थी जो सबको अजीब लगती। हर मुश्किल में वो हमेशा कहता, अल्लाह जब बंदे का दरवाजा बंद करता है तो उसके लिए और रास्ता खोलता है। एक साल गांव में बहुत बुरा तूफान आया। हवाओं ने चट्टीन उड़ा दी, पानी ने खेतों को डुबा दिया। गांव के बहुत से घर गिर गए। लोग परेशान हुए, खास तौर पर गरीब जो पहले से ही संघर्ष में थे। सलीम अपने बच्चों के साथ एक कोने में बैठा था। बीवी रोकर बोली, हमारे पास न खाना बचा, न कपड़ा, न घर। अब हम क्या करेंगे? सलीम ने उसका हाथ पकड़ा। जो घर गिर गए उन्हें फिर से बनाएंगे, और जो रोटी खत्म हो गई अल्लाह और देगा। गांव के कुछ अमीर लोग हंस कर बोले, देखो इस पगाल को, अपने अल्लाह का नाम लेकर खुद को तसल्ली दे रहा है। कल को भूख इसे समझा देगी। लेकिन अगले दिन एक अजीब मंजर हुआ। तूफान के बाद मिट्टी के नीचे से एक पुराना खजाना निकला। मटके जिनमें सिक्काएं और चंदी भरी थी। लोग उस पर झपट पड़े। सलीम चुप रहा। उसने सिर्फ एक टूटे हुए घर के दीवार उठाए और उस पर हथौड़ा चलाने लगा। एक बुजुर्ग पीर ने देखा और बोला, बेटा, तुम्हें खजाना नहीं चाहिए। सलीम ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह का दिया हुआ इज्जत चाहिए। हराम की दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। गांव के लोग हंसकर चले गए। मगर चांद दिन बाद जिसने भी उस खजाने से पैसा उठाया था, उन पर मुसीबत आई। किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का घर दोबारा गिर गया, किसी का माल चोरी हो गया। सिर्फ सलीम का घर, जो उसने अपने हाथों से फिर से बनाया था, मजबूत और सलामत खड़ा था। सलीम फिर भी गरीब था, मगर उसका घर सुकून और बरकत से भर गया। गांव के गरीब लोग उसके पास मदद मांगने लगे। सलीम उनके घर मुफ्त में ठीक करता और कहता, मदद करो बिना सवाल के, क्योंकि अल्लाह का हिसाब सबसे बड़ा है। फिर एक दिन गांव पर काहट आया। पानी खत्म, फसल बर्बाद, लोग भूखे। सलीम के घर में भी कुछ न बचा। बच्चे रोने लगे। बीवी ने कहा, अब तसल्ली देना बंद करो सलीम, भूख हकीकत है। सलीम ने आंसू रोककर कहा, सब्र का वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। उसी वक्त गांव के किनारे से एक करवान गुजरा। उनके ऊंटों पर राशन, अनाज और पानी भरा था। करवान के सरदार मिर्जा फहीम ने कहा, हम तूफान में फंस गए थे, एक अनजान दुआ ने हमें बचा लिया। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो दुआ करता है? गांव वालों ने कहा, वो सलीम है, हमेशा अल्लाह का नाम लेता है। करवान के सरदार ने तुरंत एक ऊंट भरकर रशान और पानी सलीम के घर भेज दिया। अब गांव वालों को समझ आया कि असल दौलत सिकोन में नहीं, यकीन और दुआओं में है। उन्होंने कहा, सलीम, हमें सब्र और ईमान की राह दिखा दो। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत करो, सच बोलो और अल्लाह पे भरोसा रखो। जिंदगी आसान हो जाएगी। धीरे धीरे गांव की सोच बदल गई। अमीर अपना माल गरीबों के साथ बांटने लगे, गरीब मेहनत करने लगे, और गांव फिर से आबाद हो गया। सलीम के घर की दीवारों पर अब भी मिट्टी के निशान थे, मगर उसके दिल के अंदर एक नूर चमक रहा था, यकीन का नूर। और गांव वाले हमेशा कहते, जिसने सब्र सीखा उसने जिंदगी जीत ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, ईमान और सब्र उससे हमेशा बड़ा होता है।